औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है कि फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन। हमें क्या करना है कि हमें कर्व्स या स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं, इनका अब आपने ग्राफ की मदद से सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। एक तो आपको पता होता है कि मैथमेटिकल सोल्यूशन होता है, यानी आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, मगर अब इसमें हमने इसको यानी ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - 3x और जी एक्स इज इक्वल टू -x+1। तो देखिए, ये दोनों आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं और लीनियर इक्वेशंस का मेजर स्ट्रेट लाइन बनती है। अब जहाँ दोनों लाइनें कट करती हैं, वो बेसिकली कहलाता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो आपके पास सोल्यूशन होता है। तो अब देखिए, हमने यहाँ लिखा सोल्यूशन में लिखा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - 3x, जी एक्स इज इक्वल टू -x+1। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, देखिए आपको पता है कि जो एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स होता है, ये वाई के बराबर होता है। तो लेट जी एक्स एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी हमने दोनों को वाई सपोज कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए, वाई आपके पास आ जाएगी 4 - 3x और वाई आपके पास आ जाएगी -x+1। अब हमने देखिए इनका ग्राफ बनाना, देखिए पहले हमने वाई इज इक्वल टू 4 - 3x को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने x पुट किया 0, y आ जाएगा 4, ठीक है। जब x -1 पुट करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा 7। जब x+1 पुट करेंगे y आ जाएगा 1। फिर जब x -2 पुट करेंगे y आपके पास आ जाएगा 10। फिर जब x हम पुट करेंगे 2 तो y आ जाएगा -2। तो ये पहला आपके पास पहला यानी पहले का चार्ट बन गया, पहली स्ट्रेट लाइन का। फिर देखिए, जो नेक्स्ट आपके पास देखिए, जब हमने x पुट किया 0, y आ जाएगा 1। x पुट किया -1, y आ जाएगा 2। x पुट किया देखिए हमने 1, y आ जाएगा 0। x पुट कर देंगे -2 तो y आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 + 1 3 आ जाएगा। तो जब x पुट करेंगे 2 तो y आ जाएगा -1। अब देखिए, हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव x एक्सिस और ये हमारे पास आ जाएगा x नेगेटिव। ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। ये आपके पास आ जाएगा ओरिजिन, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे x एक्सिस पे हमने क्या करना है कि जो दो स्क्वायर है, एट जो स्केल हमने यहाँ पे लेना है, स्केल एट x एक्सिस, टू स्क्वायर टू या एक्स एक्सिस पे जो टू स्क्वायर है, एक स्क्वायर में आपको पता है कि 10 बॉक्स होता है, तो दो स्क्वायर हम 1 ले लेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे कि एक स्क्वायर जो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो अब देखिए, जो पहला हमारे पास देखिए जो पहला देखिए जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, जो जो पहला जो हमने किया, देखिए x 0 था, y देखिए हमारे पास आ गया 0/4, ठीक है। फिर x हमने पुट किया -1, -1 पे देखिए y हमारे पास आ गया था 7। फिर x हमारे पास 1 था और y भी 1 आ गया, ये रहा। फिर x -2 था और y आ गया 10, ये वाला, ठीक है। फिर x2 था और y आ जाएगा -2, x2 था y -2, देखिए ये वाला आ गया। अब इसको हमने करना है प्लॉट, इसकी अब हमने स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है। अब देखिए, जब हम इसकी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन गई आपके पास, जो पहले वाला पॉइंट है, ठीक है। जो जो पहली जो स्ट्रेट लाइन थी, जो पहली लीनियर इक्वेशंस की स्ट्रेट लाइन, ये बन गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो दूसरी वाली आपके पास देखिए, एक्स हमने पुट किया 0, वाई आ गया 1, ये रहा।
ठीक है। फिर हमने एक्स हमने पुट किया -1, वाई आ जाएगा 2। -1 और वाई आ जाएगा कितना है, 2, ये रहा। फिर एक्स आपके पास 1 था, वाई था 0, ये आपके एक्स 1 था और वाई 0, ठीक है। एक्स 1 और वाई 0, x1 y0 ये रहा आ गया, ठीक है। फिर x -2 y3 था, तो -2 और ये 3 ये रहा। फिर x2 था और y -1 था, -2 और 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करेंगे इन स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो ये हमने इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। बल्कि एक मिनट इसको जो है, तो इसको जगह जब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपके पास दूसरी स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें देखिए जो पॉइंट इंटरसेक्शन आ रहा है, देखिए जो पॉइंट इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे x1 है और यहाँ पर देखिए ये आपके पास x1 था और ये 2 था। तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो x देखिए आपके पास यहाँ पर आएगा 1.5 और y आ जाएगा माइनस में -0.5। वी आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा ना अच्छा बना लेते हैं। ठीक है। अब तो देखिए ये दूसरी स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगी। और डियर स्टूडेंट देखिए वैसे भी देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, देखिए कि देखिए इनका रिजल्ट क्या आता है। देखिए दोनों देखिए y के बराबर है। देखिए ये 4 यानी यानी y इज इक्वल टू वाई। तो y देखिए आपके पास है 4 -3x और दूसरी y -x+1 है, ठीक है। तो जब आप इसको इधर लेंगे, 1 को यहाँ ले आएंगे, 4 -1 और ये -x+3 है। तो यहाँ देखिए आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 यानी 1.5 आ जाएगी। और जब आप ये 1 में पुट करेंगे तो y आपके पास आ जाएगी, देखें -1.5 +1 तो -0.5। तो आप देखिए इस तरह जो है इनकी वैल्यू वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन आ जाएगा। अब आ जाए देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 × 2x+1 और जी एक्स इज इक्वल टू x² + 1, ठीक है। अब देखिए एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक है। लीनियर की तो बनेगी स्ट्रेट लाइन और देखिए इसकी बनेगी पैराबोला, ठीक है। क्वाड्रेटिक की पैराबोला। और दूसरा क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है तो ये यू शेप आप यानी बनेगी, ठीक है, ओपन अपवर्ड बनेगी। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि लेट एफ ऑफ एक्स और जी एक्स हमने ले लिया वाई के बराबर, ठीक है। अब वाई आ जाएगा 2 × 2x+1 और वाई इज इक्वल टू x² + 1। तो पहले देखिए हम ग्राफ बनाएंगे इसका, ये वाई इज इक्वल टू 2 × 2x+1, इसका चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे पहले हमने x पुट किया, देखिए 0, y आ गया 4। x पुट किया -1, y आ जाएगा 2। x पुट करेंगे 1, y आ जाएगा 6। x पुट करेंगे -2, y आ जाएगा 0। x पुट करेंगे 2, y आपके पास आ जाएगा 8। अब देखिए जो नेक्स्ट देखिए आपके पास है x, देखिए हमारे पास है 0, y देखिए आ जाएगा 1। अब दूसरी जो इक्वेशन अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए x है -1 और ये आ जाएगा 2। और देखिए दोनों में देखिए ये जो सोल्यूशन है देखिए ये सेम आ रहा है, ठीक है। देखिए ये जो है, नहीं दोनों के जो पॉइंट इंटरसेक्शन है -1 और 2 आ रहा है। फिर x1 है, y आ जाएगा 2, ठीक है। फिर x -2 y आ जाएगा 5, x2 y आ जाएगा +5, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया, दोनों के बन गया, आपने चार्ट बना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए जो पहला जो हमारे पास था, देखें जो पहला जो लीनियर था, x 0 था, y 1/4, देखिए ये आ गया, ठीक है। फिर x -1 था, y था 2, ये आपके पास आ गया। फिर x आपके पास 1 था, y 1/6, ये आ गया, ठीक है। फिर x आपके पास -2 था, y 0, ये आपके पास आ गया। फिर x आपके पास देखिए 2 था, y 8, ठीक है। x2 और y 8, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये 8। अब इसकी हम बना लेंगे देखिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसकी बना लेंगे हम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको भी जो हम यहाँ पे कर लेते, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, इसकी स्ट्रेट लाइन आ गई है, ठीक है। अब जो देखिए दूसरी आपके पास है, देखिए जो क्वाड्रेटिक थी, ठीक है। पहले बोला x1 y 0, तो देखिए ये आपके पास आ गया। फिर x -1 y 2, तो -1 और ये 2, ये रहा, ठीक है। फिर देखिए x आपके पास है -2 और y5, तो -2 और y5, ये रहा आ गया। फिर x आपके पास +2 है और y आपके पास है 2 है और 5 है, तो ये आ जाएगा। और एक x -2 था और y5 वो आपके आ गया, और एक x1 था और ये y2 था, ये आ गया, ठीक है। तो ये पैराबोला है। अब देखिए इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए जब हम ज्वाइन करेंगे देखेंगे ये बनेगी शेप। देखिए ये आपके पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 और 2, ठीक है। ये आपका फंक्शन सेट आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे आपके पास का बन गया ग्राफ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आज देखिए नेक्स्ट भी देखिए आपके पास क्या है कि f(x) इज इक्वल टू 5 + 3x, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। gx इज इक्वल टू -x² + 5, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और देखिए इसमें जो आपके पास है a इज इक्वल टू -1 लेस देन 0 है, तो पैराबोला यूं बनेगी, ठीक है, डाउनवर्ड बनेगी। अब देखिए इसमें हमने जो सपोज किया है कि लेट f(x) gx हमने सपोज कर लिया y, ठीक है। अब देखिए पहले हमने y इज इक्वल टू 5 + 3x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले हमने x पुट किया 0, y आ जाएगा 5, फिर -1 पे 2, +1 पे 8, -2 पे -1 2 पे 11, ठीक है। तो जो दूसरा ग्राफ हमें बनाना है y इज इक्वल टू -x² + 5 पैराबोला का, x हमने पुट किया 0, y आ जाएगा 5, फिर x -1 y आ जाएगा 4, x1 y +4, x -2 y 1, x +2 y 1। अब देखिए पहले हम स्ट्रेट लाइन को हम जब ड्रॉ करेंगे, ये रेड वाली ये स्ट्रेट लाइन है, x है 0, y देखिए ये आ जाएगा 5, फिर x हमारे पास -1 है और y आपके पास आ जाएगा 2, तो -1 और ये 2 देखिए ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर x हमारे पास है 1 और y 8 है, तो x1 y 8 देखिए ये आ गया। फिर x हमारे पास देखिए -2 है, y -1, तो -2 और ये -1, ये वाला पॉइंट। फिर x हमारे पास 2 है, y 11, तो 2 और 11 देखिए आपके पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपने इसको कर देना है ज्वाइन। तो देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ये बन जाएगी।
तो ये आपके पास बन गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और डियर स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए जो पॉइंट इंटरसेक्शन आपके पास है ये 0,5, देखिए दोनों में 0,5 ये है, ठीक है। अब आ जाए इसके ऊपर दूसरी लाइन को, देखिए पहले एक्स आपके पास 0 है, वाई आपके पास 5 ये रहा। फिर x-1, वाई 1/4 ये रहा। फिर x आपके पास है 1 और y 4 ये आ जाएगा। फिर x-2 है और y 1 है, -2 1 ये रहा, ठीक है। फिर x+2 और y+1 ये आ जाएगा। अब आपने इसको आप ज्वाइन कर देना, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास ये बनेगा पैराबोला। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका पॉइंट इंटरसेक्शन जा रहा है 0,5, तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट इंटरसेक्शन सोल्यूशन सेट। एक्स है 0, वाई कितना 5। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए इसका जो पार्ट 4 आपके पास है कि f(x) आपके पास 1 है, ठीक है। यानी ये f(x1) ये बेसिकली y होता है, ठीक है। और gx इज इक्वल टू -2x² प्लस 2x प्लस 5 है, ठीक है। हमने सपोज कर लिया लेट f(x) gx इज इक्वल टू y, यानी देखिए जो f(x) और gx देखिए दोनों के होते हैं y एक्सिस होते हैं। तो देयरफॉर देखिए एक आपके होता है कि लेट y इज इक्वल टू 1 आ गया, और फिर देखिए दूसरा जो क्वाड्रेटिक है y इज इक्वल टू -2x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। ये आपके पास अब y इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए यहाँ पर देखें जब हम बनाएंगे देखें कि x 0 पुट कर दिया y आ जाएगा 5, x पुट कर दिया -1 y आ जाएगा 1, x पुट कर दिया +1 y आ जाएगा 5, x पुट कर दिया -2 y आ जाएगा -7, x2 y आ जाएगा 1, x3 y आ जाएगा -7। अब देखिए पहले आपके पास देखिए y इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए y इज इक्वल टू 1 ये आपके पास है, ठीक है। तो अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे देखें y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 1। अब दूसरा देखें x है 0 y 5, तो देखिए ये आ जाएगा x है -1 और y+1, ठीक है। तो आपके पास देखिए x1 और +1 ये रहा आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट, ये पॉइंट, फिर देखिए x हमारे पास क्या है देखें, x हमारे पास है 1 y है 5, x1 y5 ये रहा आ गया, ठीक है। फिर x हमारे पास है -2 y -7, तो -2 और -7 देखें ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर x हमारे पास है +2 y है 1, और आपके पास ये आ गया पॉइंट। और फिर देखिए x3 है y -7, x3 और देखिए y -7 देखिए ये पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, अब देखिए आपके पास ये शेप बनेगी, ठीक है। और ये भी देखिए कोई यहाँ पर आपके पास a<1 है, तो अगर जो शेप यूं करके बनेगी पैराबोला, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपने दो जगह देखिए कट किया, देखिए एक पॉइंट इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, देखिए ये वाला 2,1, ये एक सोल्यूशन सेट ये आ जाएगा। और एक देखिए आपके पास ये वाला, एक ये वाला, ठीक है।
और एक देखिए आपके पास ये -1, -1, और देखिए यहाँ पर जो है इसका थोड़ा सा शेप जो है, ये यहाँ से देखिए जो शेप है इसका, ये जो है ठीक है, ये रहा। तो ये आपका इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, 2, 1 और -1, 1। अब देखिए इसका जो पार्ट 5 है, देखें ये दोनों पैराबोला है। f(x) = 2 + 3x + x² और g(x) = 5 + 3x - 2x²। तो यहाँ पे देखिए हमने सपोज कर लिया, लेट f(x) = gx, y दोनों f(x) और gx को हमने सपोज कर लिया y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो पहले आपके पास y = 2 + 3x + x² है, पहले हमने इसका टेबल बनाना है। x हमने पुट कर दिया 0, y आ जाएगा 2, x -1 y 0, x1 y 6, x -2 y 0, x2 y 12, x -3 y 2। ठीक है, ये हमने उसका टेबल बना दिया। ठीक है, और यहाँ देखिए जो आपके पास रेड वाले हैं, ये पहला टेबल है। देखिए x हमने पुट कर दिया 0, y देखिए हमारे पास ये 2 आ जाएगा, फिर x हमारे पास -1 y 0, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर x आपके पास देखिए 1 है और y 6 है, तो x1 y 6 देखिए ये आ गया आपके पास। ठीक है, फिर x -2 है और y 0 है, -2 और 0 देखिए ये आ गया। ठीक है, फिर देखिए x हमारे पास है 2 और y है 12, तो 2 और 12 पे देखिए ये आपके पास आ गया। फिर x हमारे पास देखिए -3 है, y कितना है +2 है, तो देखिए ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, और देखिए कोई यहाँ पे x ग्रेटर देन आपके पास 1 है, तो इसका देखिए ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, इसका देखिए जब आप बनाएंगे देखें, ये बढ़ के दूसरे का। अब देखिए इसका जब हम बनाएंगे देखें, इसकी शेप ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये पैराबोला बनेगी। आगे भी एक्सटेंड करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं। ये पैराबोला पहले वाले की बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एक्स हमारे पास 0 है, वाई 5 है, x 0 y 5। ठीक है, फिर x -1 और y 0 है। देखिए दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन देखिए ये आ रहा है, -1 0 -1 0, यहाँ पर ये दोनों कर्व कट करते हैं। ठीक है, फिर x1 है, y 6 है, x -2 y आ जाएगा -9, x2 y आ गया 3। ठीक है, और फिर देखिए जब हम x3 पुट करेंगे, ठीक है, तो 3 3 9। ठीक है, x जब हम 3 पुट करेंगे, ये 5 + 3 3 9, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 to the -18। ठीक है, तो 5 और 9 14, 14 और में से -18 + 9, ये आपके पास आ जाएगा -9, -9 + 4 -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ जाएगा। और देखिए ये बनेगी डाउनवर्ड। ठीक है,
तो अब देखिए जब हम इसको हम प्लॉट करेंगे, देखें एक्स है 0, वाई है 5, याद आ गया। फिर एक्स आपके पास देखिए -1 और 0, एक्स -1 और 0, लेकिन ये आपके पास आ जाएगा -1 और 0। फिर एक्स आपके पास 1 है और वाई 6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दो जगह पर ये कट कर रही है। ठीक है, ये 1,6, तो ये 1,6 ये भी आएगा। ठीक है, फिर x -2 है, y -9, तो -2 और ये -9 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर x हमारे पास कितना है 2 और y कितना है 3, ये आ जाएगा। फिर x हमारे पास है 3 और y -4, तो देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए जब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। ठीक है, बल्कि एक हमने यहाँ पर ये रॉन्ग ले लिया था। x 0 y 5, ठीक है, x 0 और ये y 5, ठीक है। ठीक है, और फिर x 1 है और y 6 है, 8, 8, 6, ठीक है। तो अब ये छोड़ने के जब हम इसको हम प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ आपका यूं बनेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्शन जो है दो आ रहे हैं। ठीक है, 1,6 ये रहा। तो अब देखें इसमें, देखिए जब हम बनाएंगे इसको प्लॉट करेंगे, देखिए आपके पास ये बन जाएगा। देखिए ये पैराबोला आपके पास बन गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए दो जगह पर कट कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट इंटरसेक्शन है कि आपके पास ये आ जाएगा 1,6, और एक बन जाएगा आपके पास देखिए ये वाला -1,0। तो ये आपके पास बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके पास क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा क्या होता है, कि देखिए अगर आपके पास एक मॉड ए है, देखिए ना, मॉडुलस फंक्शन को हम देखिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई नंबर ए है तो आप ये मॉड के अंदर, ठीक है ना, तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू इसे कहते हैं। अब देखिए मॉड ए यानी ए, मॉड ए इज इक्वल ए होता है इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर हो, तो ए हमेशा क्या आएगा, +a के बराबर आएगा। ठीक है, और ए मॉड इज इक्वल टू -a होगा इफ ए लेस देन 0, यानी ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, -a होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास मॉड 4 प्लस का, तो ये 4 आया, 0 का मॉडुलस 0 आता। अब देखिए -6 है। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ए यहाँ पर लेस देन 0 है, तो देखिए यहाँ फार्मूले में देखिए आ जाएगा ये माइनस। ठीक है, ये माइनस आ गया और ये -6, तो ये माइनस माइनस +6। तो अब आपको याद होगा, जो आपने याद रखना कि मॉड में नेगेटिव वैल्यू पे हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखिए हमेशा ये बनता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ देखिए हमेशा ये बनेगा, ये वी शेप में। ठीक है,
और ये ज्यादातर हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होता है। तो अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1.5 और ये मॉड एक्स है। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर -1.5 है जबकि मॉड में क्या एक्स है। तो पहले स्टेप में हमने सपोज कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू -1.5 इंटू मॉड एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जब एक्स जीरो पुट कर दिया वाई आ जाएगा जीरो। जब एक्स पुट करेंगे -1, अब आपको पता ही है कि देखें जब -1 पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू -1.5 और ये -1। मगर यहाँ देखिए ये -1.5 मोड में नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1.5। फिर एक्स हमने 1 पुट कर दिया वाई आ जाएगा -1.5। फिर एक्स -2 वाई आ जाएगा -3। एक्स +2 वाई आ जाएगा -3। अब देखिए अब हमने इसको करना है प्लॉट। पहले एक्स हमने जब जीरो पुट कर दिए थे कि ये जीरो 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 ही आएगा। फिर एक्स हमने पुट कर दिया देखिए -1, इस पे आ जाएगा ये -1.5। फिर एक्स हमने पुट कर दिया +1, इस पे ये +1.5। फिर एक्स हमने पुट कर दिया -2, इस पे देखिए आ जाएगा -3। फिर एक्स हमने जब +2 पुट कर दिया इस पे देखिए आ जाएगा -3। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इसका ग्राफ देखिए ये बन जाएगा। ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब वैसे देखे क्या होता है कि वैसे तो मोड अबव द एक्स एक्सिस होता है मगर क्योंकि यहाँ पर देखे ये माइनस था, इस माइनस की वजह से ये क्या बन गया डाउनवर्ड बन गया, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1+2 मॉडुलस एक्स, ठीक है। इसमें भी देखिए हमने लेट एफ ऑफ एक्स वाई सपोज कर दिया है। अब 1+mod 2x है, देखिए पहले हमने एक्स पुट कर दिया 0, वाई आ जाएगा 1। फिर -1 ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। मोड में नेगेटिव भी रहता है पॉजिटिव हो जाता है। फिर 1 ये आ जाएगा +3, -2 पे 5, 2 पे +5, -3 पे 7 और +3 पे 7, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करना है देखिए ठीक है एक्स है 0, वाई देखिए 1 आ गया ये रहा। फिर एक्स हमारे पास देखिए -1 है, इस पे आ गया देखिए -1 पे ये -3, +1 पे +3, ठीक है। -2 पे +5, +2 पे +5, -3 पे 7 और +3 पे 7। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ ये बन जाएगा। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 1+2 मोड, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है लास्ट वाला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 mod x और फिर +x। पहले स्टेप में हमने सपोज कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 mod x +x। अब देखिए पहले हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी 0, y भी आ जाएगा 0। फिर x हमने पुट कर दिया -1, y आ जाएगा +2। x पुट देके हमने करना +1, y आ जाएगा +4। x -2 y आ जाएगा +4। x +2 y आ जाएगा 8 और x -3 y आ जाएगा 6। अब देखिए ये वहां पर x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए पहले हमने देखिए x पुट कर दिया देखिए 0, y भी देखिए 0 है। फिर x हमने पुट कर दिया -1, इस पे y आ जाएगा 1/2। x 1 y आ जाएगा +1/4। x -2 इस पे y आ जाएगा 1/4। x +2 इस पे आ गया y आ गया 8। x -3 इस पे आ जाएगा y 6। अब इसको देखिए जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ देखिए ये बनेगा, ठीक है। तो ये भी देखिए आपके पास वी शेप में बन गया, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 mod x और +x, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसकी थोड़े 2-3 क्वेश्चन में एप्लीकेशन है, ठीक है।
तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। द इक्वेशंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, ये सप्लाई और डिमांड की आपको इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है ना। सप्लाई जो चीज हम सप्लाई करते हैं और डिमांड यानी आपको पता है जो चीज जिसकी ख्वाहिश होती है, डिमांड होती है कि कितनी चीज चाहिए, उसे डिमांड कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर गिवन बाय टू लीनियर इक्वेशंस। सप्लाई इक्वेशन एस एक्स इज 2x प्लस 10, ठीक है, ये सप्लाई की इक्वेशन है। वेयर एक्स इज क्वांटिटी, एक्स जो है वो क्वांटिटी है, एंड एस एक्स इज द प्राइस, यानी जो एक्स है वो क्वांटिटी है, एस एक्स प्राइस है, ठीक है। अच्छा, डिमांड इक्वेशन है डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 40, वेयर एक्स इज द क्वांटिटी, यानी जो एक्स है वो क्वांटिटी है, एंड डी एक्स इज द प्राइस ऑफ डिमांड, ठीक है, डी एक्स प्राइस है। फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमें वो पॉइंट ढूंढना यानी जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो, ठीक है ना। डिमांड और सप्लाई की प्राइस क्या बराबर हो, मतलब प्राइस ऑफ सप्लाई इक्वल टू प्राइस ऑफ डिमांड बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस, यानी हमने इनको ड्रॉ करके इनकी डिमांड और सप्लाई की वो पॉइंट फाइंड करना, यानी जहां पर दोनों इक्वल हो, यानी इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। तो अब देखें गिवन इक्वेशन आपके पास ये है, एस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक है, ये सप्लाई की है, और डिमांड की है डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 40, ठीक है। अब कंडीशन क्यों होगा कि इक्विलिब्रियम है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देखिए एस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, सप्लाई और डिमांड इक्वल है, तो एस एक्स की जगह देखिए आपने लिखा है 2x प्लस 10 और डिमांड माइनस 3x प्लस 40। 3x को यहाँ लाके प्लस कर दिया, 10 को वहां जाके माइनस कर दिया, तो 2x प्लस 3x आ गया 5x, और 40 माइनस 10 आ गया 30, तो x आ जाएगा देखिए 5 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 5 × 5 और 5 × 6 = 30, क्योंकि जो x आपके पास देखिए आ गया 6, ठीक है ना। तो जो x था ये बेसिकली क्या था, x क्या था, ये आपके पास क्वांटिटी थी, ठीक है ना। x आपके पास क्वांटिटी थी, डिमांड की भी और सप्लाई की, ठीक है। तो देखिए जब आप पुट x इज इक्वल टू x पुट x इज इक्वल टू 6 इन एस एक्स एंड डी एक्स इन सप्लाई, और जब डिमांड में पुट करेंगे वैल्यू, आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए S6, देखिए जो सप्लाई है वो आ जाएगी 22 रुपीज, ठीक है। और फिर देखिए जब हम डिमांड में पुट करेंगे DX, तो ये आपके पास ये भी आ जाएगी 22, ठीक है ना। यानी जब क्वांटिटी 6 है, सप्लाई और डिमांड में क्वांटिटी 6 है, तो आप देखें डिमांड और सप्लाई की देखिए दोनों की जो प्राइस है वो कितनी आएगी, 22। अब देखिए अब हमने बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ के लिए देखिए नाउ लेट एस एक्स हमने ले लिया वाई के बराबर, ठीक है, जो सप्लाई है। एक्स हमने पुट कर दिया 0, वाई आ गया 10, एक्स हमने 1, वाई 12, x2 वाई 14, x3 वाई 16, x4 वाई आपके पास आ गया 18, x5 वाई आ गया 20, x6 वाई आ गया 22। ये तो हमारे पास सप्लाई की, ठीक है। ऊपर आपके पास एक्स क्वांटिटी है और नीचे इसकी क्या आ गया, प्राइस आ गई, ठीक है। अब जो डिमांड है वो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 40 है, इसमें भी हमने डी एक्स सपोज कर लिया वाई, ठीक है। तो अब एक्स हमने पुट कर दिया 0, ठीक है, क्वांटिटी हमने पुट कर दी 0, और देखिए इसकी जो प्राइस आ जाएगी वाई 40, x1 वाई 37, x2 वाई 34, x3 वाई 31, x4 वाई 28, x5 वाई 25, x वाई 22। अब देखिए हमने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखिए पहले हमने जो पहले वाला देखिए एक्स हमने पुट कर दिया है 0, और वाई देखिए आपके पास 10 है, एक्स आपके पास 1 है, और वाई 12, x2 14, x3 16, x4 18, x5 20, x6 पे वाई आ जाएगा 22, ठीक है। अब इसको देखिए अब हमने करना है ज्वाइन, इसको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
देखिए ये हमारे पास बन गया किसकी, ये हमारे पास जो ग्राफ बन गया, ये हमारे पास बन गया है किसका, सप्लाई का। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा आपके पास है, देखिए एक्स था 0 y 40, ठीक है, x1 था, y आ गया 37, x2 था, y 34, x3 पे y आ गया 31, x4 पे y 28, x5 पे 25 और x6 पे 22 ये आ गया। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए देखिए इसमें भी हमने क्या करना है, देखिए एक्स एक्सिस में हम क्या करेंगे कि जो दो स्क्वायर बॉक्स है वो हम क्या ले लेंगे 1 के बराबर, और वाई एक्सिस पे जो चार छोटे बॉक्सेस हैं, इन जो स्केल देखिए, यहाँ यहाँ पे जो स्केल है, जो एट वाई एक्सिस, 4 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो टू बिग बॉक्स है, टू जो स्क्वायर है, टू स्क्वायर 1 यूनिट ले लेंगे। ठीक, लेकिन थोड़ा ग्राफ अच्छा बनेगा। अब देखिए इसको जब हम प्लॉट करेंगे, अब ठीक है, तो ये देखिए हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये थोड़े से पॉइंट जो है, ये मैं कर रहा था कि मैच हो जाए। तो अब देखिए जो मिल रहे हैं, देखिए आपके पास, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ये जो सोल्यूशन सेट आ रहा है 622, तो ये आपका इक्विलिब्रियम में देखिए जो सप्लाई और डिमांड, यानी जो एस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो आपके पास यहाँ पर ये आ गए, ये पॉइंट इंटरसेक्शन है 6,22 के ऊपर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, देखें सपोज अ बॉल इज थ्रोन इनटू एयर एंड इट्स हाइट एच टी, यानी एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसकी जो हाइट है आफ्टर टी सेकंड इज गिवन बाय द पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, यानी जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉल जब थ्रो करते हैं देखें तो बॉल इस तरह यानी पैराबोला शेप बनाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी पैराबोला शेप बन रही है, और उसकी जो जो इक्वेशन है एच इट इज इक्वल टू -6t² प्लस 10t+5। अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस में है, तो ये पैराबोला डाउनवर्ड बनती है। ठीक है, तो यानी जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड बनेगी, यानी ओपन डाउनवर्ड। इफ दिस बॉल हिट्स अ वॉल 10 मीटर हाई, यानी ये जो बॉल है एक दीवार से टकराती है जिसकी हाइट कितनी 10 मीटर है, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 90, यानी ये जो बॉल जो हाइट है, जो बॉल की हाइट है और जिससे बॉल टकराती है उसकी देखिए जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है एच इट इज इक्वल टू 90। बाय ड्राइंग द ग्राफ फाइंड आउट व्हेन वेयर द बॉल रीचेस द वॉल, हमें ये बताना है कि जो बॉल है, जो बॉल की हाइट कितनी है, जितनी यानी कितनी हाइट पे वो बॉल के तक गई है, यानी बॉल जो है दीवार तक गई है, रीच इज द हाइट। ठीक है, यानी वो दीवार तक यानी दीवार कितनी ऊंची है जहां से वो आगे बॉल टकराई है। तो अब देखिए गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर टी सेकेंड, तो ये हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर टी सेकेंड
-6t² प्लस 10t+5 है। उसके बाद हाइट ऑफ द वॉल आपको ये दे दिया HT इज इक्वल टू 90। ठीक है ना, हाइट ऑफ द वॉल व्हेन बोर हिट द वॉल। ठीक है, ये है, तो ये अब आपको दी है। ठीक है, अब हमने देखे दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। ठीक है, दोनों HT है, दोनों एच यानी हाइट के बराबर, यानी हम वाई की भी सपोज कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को हमने इक्वेट कर लिया। ठीक है, जब इक्वेट किया देखें, यानी HT इज इक्वल टू HT। तो अब देखिए ये -6t² प्लस 10t+5 और ये आपके पास 90 था। ठीक है, अब इनको हम ले गए राइट साइड पे। देखिए 60 वहां जाके प्लस हो गया, 10t माइनस 90 प्लस में और 5 माइनस, तो ये 60 माइनस 10t+90 -t -5। अब इसके फैक्टर बना लिए, -6t+5t, -6 + 5 आ जाएगा -t। तो पहले दो में कॉमन आ जाएगा 60, तो आएगा t-1, यहाँ से 5 कॉमन t-1, तो t-1 कॉमन आ जाएगा 60+5। तो इधर देखिए पहले हमने t-1 ले लिया, 0 के बराबर t आ जाएगा 1। ठीक है, और फिर 60+5 और 60-5 आ जाएगा, t आ जाएगा -5/6। तो ये तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि टी जो बेसिकली टाइम है और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमने देखें ये टी तो आपके पास आ गया, जब टी 1 सेकेंड था तो अब हाइट है, और टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इन HT 90। ठीक है, तो अब अगर H1 ये हाइट अगर 1 सेकेंड है, तो नहीं, अगर टी 1 सेकेंड है तो 9 आपके हाइट आपके पास आ जाएगी 9 मीटर। यानी जब 1 सेकंड के बाद जब बॉल दीवार से टकराएगी तो दीवार की जो हाइट है वो 9 मीटर है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो HT -6t प्लस 10t+5, HT हमने सपोज कर लिया y के बराबर, तो y आ जाएगा -6t² प्लस 10t+5। तो टिकट टी हमने पुट किया 0, y आ जाएगा 5। फिर टी हमने पुट किया 1, हाइट आ जाएगी 9। जो एच है बेसिकली वो क्या है, हाइट है, और वाई हमने एच के बराबर ले लिया। ठीक है, फिर T2 था, वाई हमारे पास आ गया 1। फिर 3 हमारे पास, थ्री टी हमारे पास 3 था, वाई आ गया -19। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास पहला बोला है। ठीक है, तो एक्स हमने देखे पुट कर दिया, देखे 0, टी हमने पुट कर दिया 0, इस पे वाई आ जाएगा 5। फिर टी हमने पुट कर दिया देखिए 1, इसमें हाइट आ जाएगी 9। फिर टी हमने पुट कर दिया देखिए 2, इसमें आपके पास आ गया ये 1। फिर टी पुट कर दिया 3, इस पे आ जाएगा -19। देखिए इस पैराबोला की शेप यूं बनेगी। ठीक है, ये है भी देखिए वाई नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ही बनेगी। ठीक है, और देखिए एक में टी 0 था, इस पे ये 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसकी इस पैराबोला की शेप ये बनेगी। तो ये बाकी आपके पास पैराबोला। ठीक, अच्छा दूसरा देखिए आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इसमें देखिए हमने टी पुट कर दिया 0, वाई आ जाएगा 0। टी पुट कर दिया 1, वाई आ गया 9। फिर टी पुट कर दिया 2, वाई आ जाएगा 18। टी पुट कर दिया 3, इस पे आ जाएगा 27। देखिए पहले 0 पे 0 है। ठीक है, ये 0 पे 0,
फिर 1 पे 9 देखे ये आ जाएगा 1 पे 9। ठीक है, फिर 2 पे 18, फिर 3 पे 27। इसकी देखिए ये बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये बन गई इसकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब देखिए ये बन गई स्ट्रेट लाइन। और यहाँ देखिए ये आपके पास आ गया इसका पॉइंट इंटरसेक्शन 1,9। ठीक है, नहीं जब आपके पास जो टाइम है वो 1 सेकेंड, और जो हाइट है वो आ जाएगी 9 मीटर। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका ग्राफ। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए टू एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड्स को का मतलब होता है सितारे। ठीक है, सितारे या तारे भी कहते हैं। ठीक है, तो टू एस्ट्रॉयड्स आर फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ, यानी क्या बना रहे हैं दोनों, दोनों जो सितारे हैं जो तारे हैं वो पैराबोलिक पाथ बना रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12। ठीक है, एक पैराबोला ये है और दूसरा जी एक्स इज इक्वल टू x × x−3। तो देखिए दोनों क्वाड्रेटिक हैं। बाय ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ द ट्रिजेक्टरीज, हमने इनके ग्राफ बनाने हैं। फाइंड आउट द प्लेस फ्रॉम वेयर बोथ द एस्ट्रॉइड्स विल पास, यानी हमें ये बताना है दोनों वो पॉइंट बताना है जहां से दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे से वो पास कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने बताया गिवन इक्वेशन ऑफ टू एस्ट्रॉइड्स आर, एक एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12 है, और दूसरी देखिए आपके पास है जी एक्स इज इक्वल टू x × x−3। यहाँ पर देखिए हमने सपोज कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स जी एक्स, हमने सपोज कर लिया वाई, यानी एफ एक्स को और जी एक्स दोनों को हमने क्या सपोज कर लिया वाई। ठीक है, अब देखिए पहला वापस देखिए ये वाई इज इक्वल टू x² - 7x+12 है, और दूसरी जो आपके पास देखिए वाई इज इक्वल टू x × x−3, यानी x² - 3x है। ओके, पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। x² - 7x+12। तो देखिए एक्स हमने पुट कर दिया 0, वाई आ जाएगा 12। x1 पुट कर दिया y6, x2 y2, x3 y0, x4, और y आपके पास आ जाएगा 0। फिर देखिए जो दूसरा ग्राफ आपके पास है देखें, एक्स हमने पुट कर दिया देखें 0 y 0, x1 y-2, x2 y-2, x3 y 0। तो अब आप देख रहे हैं देखिए दोनों में जो देखे जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास कौन सा देखें, ये x देखे 3 है और ये y 0, x3 y 0। तो देखिए दोनों यहां से पास होंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम इनको प्लॉट करते हैं। देखिए जो पहला आपके पास देखिए जो है, देखिए जो पहला हमारे पास है x 0 है, y 12 देखिए ये आ जाएगा। फिर देखिए x हमारे पास 1 है और ये आ जाएगा 6, देखिए ये रहा। फिर x हमारे पास 2 है, y भी देखिए 2, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास जो x है 3 है, y देखिए 0, x3 y 0 ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए x हमारे पास है 4 y 0, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसका देखिए जो ग्राफ है पैराबोला का ये बनेगा। ठीक है,
तो इस पैराबोला का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, तो ये पैराबोला आपके पास ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए जो पैराबोला आपके पास है, देखिए एक्स जीरो है, वाई जीरो, देखिए ये आपके पास आ जाएगा। फिर एक्स हमारे पास वन है, वाई माइनस टू। तो माइनस वन पे देखें, एक्स देखें हमारे पास क्या है, वन, और वाई माइनस टू। तो वन पे ये माइनस टू देखे ये आपके पास आ गया। फिर एक्स हमारे पास देखिए कितना है, टू है, और वाई माइनस टू। एक्स टू है, वाई माइनस टू ये रहा। फिर एक्स हमारे पास देखिए थ्री है, और वाई जीरो है, तो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये पैराबोला यूं बनेगा। तो अब आप देख रहे थे कि जो दोनों जगह जो जो एक दूसरे को पास कर रही हैं, वो जो पॉइंट इंटरसेक्शन है वो आपके पास ये थ्री, थ्री कॉमा जीरो है। ठीक है, तो जो दोनों है, दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, मीट कर रही हैं थ्री कॉमा जीरो के ऊपर। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। दोनों जो ट्रिजेक्टरीज हैं वो जो मीट कर रही हैं, वो मीट कर रही हैं थ्री कॉमा जीरो पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।